फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वही डिसिप्लिन, वही डेडिकेशन के साथ में और वही एनर्जी के साथ में अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हैं। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से हमने स्टार्ट किया है, जहां पर हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ाया और लेक्चर 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट से हमने पैसिव वॉइस की शुरुआत किया है। और आज लेक्चर 3 है, आज लेक्चर नंबर 3 है, आज हमारा लेक्चर 3 है। जहां पर आज हम 2 टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आप लोग अपना रिवीजन उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने शैलेंद्र मैथ कंटेंट के चैनल को आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्त, सभी भाई हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको पता है, पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में नहीं बनता है। ठीक, बस सहायक क्रिया के बाद में बीइंग लगाकर वाक्य को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, लिखो, यदि एक्टिव वॉइस पास ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाया जाता है या बीइंग लगाते हैं। ठीक है, बस ओके। डिफिनेशन देख लो कि यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात बदलता नहीं है, लेकिन सहायक क्रिया के बाद बीइंग लगाते हैं। ठीक, क्लियर? देखो एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस मतलब दिया ही जाता है, एक्टिव से पैसिव सीख रहे हैं ना। तो लिखो, आई एम किलिंग द डियर। आई एम किलिंग द डियर। बताओ,
आई एम किलिंग द डियर, तो यहां पर भैया ये क्या है, आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और द डियर क्या है, द डियर हमारा सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट है। आई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द डियर क्या है, द डियर क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट को ही, इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्लियर है भैया? इस सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता देगा, ठीक है। तो कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यहां से, या भाई हम द डियर से स्टार्ट करेंगे ना, तो कैसा बनेगा पैसिव वॉइस, देखो द डियर, द डियर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, लगाएंगे इज, टेंस आना चाहिए आपको, ठीक है। द डियर इज, हमेशा वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, थर्ड, वर्ब थर्ड लगती है। तो द डियर इज किल्ड, द डियर इज बीइंग किल्ड, किल्ड बाई मी का पैसिव, आई का पैसिव वॉइस क्या होता है, मी, क्या होता है, बाई मी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बता दो। देखो लिखा है कि आई एम किलिंग द डियर, तो यहां पर द डियर क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, और आई क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने वाक्य को पूर्ण कर दिया है। दूसरा एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकेंड। देखो राधा, राधा इज ईटिंग द फूड, या ईटिंग द एप्पल लिख लो, ईटिंग द एप्पल। राधा इज ईटिंग द एप्पल कैसे बनाएंगे, राधा हमारी क्या हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और द एप्पल क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अब ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, करता है, और द सॉरी एप्पल क्या है, एप्पल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये बात है। हर बार यही लिख पा रहे हैं, हर बार लिखेंगे, हर बार आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा भैया, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लिखो द एप्पल, द एप्पल। एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बताएंगे सिंगुलर है। तो इज बीइंग, ठीक, किसके द्वारा खाया जा रहा है, थर्ड नंबर रूल क्या बोलता है कि पुराने कर्ता से पहले, पुराने कर्ता से पहले, पुराने कर्ता से पहले हम बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाई, बाई राधा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बता। भैया सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी बता दो। ठीक है, इसका थर्ड एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल देख लो, लिखो हार्ड ही देख रहे, मीडियम मीडियम चल रहा है, हार्ड देख लो। लिखो द वाशरमैन, वाशरमैन इज
वॉशिंग द क्लॉथ या क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स washing the clothes in the river, in the washerman is washing the cloth in the river, in the river। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और द क्लॉथ्स या द रिवर क्या हो जाएगा, बताओ, द रिवर या द क्लॉथ्स क्या हो जाएगा। यहां पर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या सब्जेक्ट हमारी द रिवर होगी या सब्जेक्ट हमारा द क्लॉथ्स होगा, तो आप बताएंगे तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा द क्लॉथ्स होगा। क्यों, क्योंकि कपड़े धुले जा रहे हैं नदी में, क्योंकि नदी में कपड़े धुले जाते हैं, ना कि नदी जो होती वो कपड़ों में धुली जाती। ठीक है, कपड़े जो होते हैं वो नदी में धुले जाते हैं, ना कि नदी जो होती है वो कपड़ों में धुली जाती ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, द क्लॉथ्स। ठीक है, द क्लॉथ। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो। कहां से स्टार्ट करेंगे, द क्लॉथ से। कहां से भैया, द क्लॉथ से। लिखो द क्लॉथ्स। अब द क्लॉथ्स सिंगुलर या प्लूरल, आप बताएंगे भैया एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन, बोलेंगे बहुवचन। कपड़े बहुत सारे होते हैं। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, यहां पर एक चीज की गड़बड़ी, ईटिंग की जगह उन्होंने नहीं लिखा, ईटन लिख लो, EATEN, सॉरी माफी चाहिए। ठीक है, द क्लॉथ्स आर वॉशिंग का हो जाएगा वॉश्ड, आर के बाद बीइंग लगाना, क्या लगाना, बीइंग वॉश्ड। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कहां धुले जा रहे हैं, नदी में, इन द रिवर। किसके द्वारा धुले जा रहे हैं, तो आप बताएंगे द वॉशरमैन। किसके, वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। क्लियर है, मतलब हो गया, क्लियर है। 1 मिनट का समय दे दो, पानी। हमको लगता है नीचे वाला ये सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, साफ कर दो, नीचे ऊपर बना लो। ठीक है, ये साफ कर दे, नहीं साफ नहीं कर दे। ये वाला सेंटेंस आप इधर देख लो, इधर देखो, द क्लॉथ्स आर बीइंग washed in the river by the washer। ठीक है, अब दिख रहा है भैया, अब दिख रहा है। वो लोग ये समझाया नहीं, बस ऐसे चल दिए भैया। यहाँ पर द क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लो, और ये हमारा द वॉशरमैन हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, समझाते हुए आपको चल रहे हैं। ठीक है, सभी आप दोस्त हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ गया, इतना समझ में आ गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट डाल दो हेडिंग। सभी दोस्त हेडिंग डाले प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है, दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं हम भी, दिख रहा है, देखो लिखो, यदि एक्टिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो, परफेक्ट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, याद देखो, यदि उसका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। तो आपको पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता टेंस है उसकी सहायक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें एग्जांपल से। देखो एक्टिव वॉइस, देखो आई हैव written a letter, I have written a letter, I have written a letter, बताओ। तो भैया यहां पर जो आई है, ये आई क्या हो जाएगा, ये हमारा आई क्या है, ऑब्जेक्ट है भैया, और ए लेटर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बार बार चीजों को इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज आपको दिमाग में लग जाए कि कौन ऑब्जेक्ट होता है और कौन सब्जेक्ट होता है। ये आपने ढूंढ लिया, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ए लेटर क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है भैया, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो इसका पैसिव वॉइस देख लो, तो पैसिव वॉइस कहां से बनाएंगे, अब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए लेटर से स्टार्ट कर दो, ए लेटर, ए लेटर। अब आप बताओ, ए लेटर जो है, ए लेटर जो है, ए माने एक, लेटर माने पत्र, एक पत्र, एक पत्र। आप बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो आप बताएंगे बड़े आराम से कि ये सिंगुलर नंबर है। कैसा है, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, तो ए लेटर हैज, थर्ड फॉर्म में थर्ड ही रहेगी, रिटन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये आई मेरे द्वारा, तो आई का पैसिव वॉइस क्या होता है, मी, बाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी ए लेटर हैज रिटन बाई मी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, सिंपल चल रहा है अभी, सिंपल सिंपल। अभी जब आगे, जब अभी बहुत सारी भी वीडियो रहेगी, पैसिव वॉइस की भी खत्म नहीं होगा, जब सीरीज पूरी मैराथन चला देंगे तो वहां पर आपको एक के चार बनाएंगे, आप एक के चार बना सकते हैं। ठीक है,
सिंपल बनवा दे रहे हैं, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख, कल की मैंने क्लास में बनवाए हैं तो आप ऐसे ही करके बना। दूसरा देखो, देखो राधा या राम लिखो, राम हैज कट द फ्रूट, ठीक, राम हैज कट द फ्रूट्स। अब बताओ, बना लो, बना दो, बना दो। देखो यहां पर राम क्या हो जाएगा, ये राम हमारा ऑब्जेक्ट अगर है, द फ्रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ये बात अपने दिमाग पे रख लो। ठीक है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, एनीबॉडी, कोई भी टेंस हो। ठीक है, बना लो इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना लो। पैसिव वॉइस कहां से बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। लिखो द फ्रूट्स। अब आप बता दो भैया, पीली टी शर्ट वाले, आप जो हाफ टी शर्ट पहने हो, आप बता दो कि द फ्रूट्स जो है, यानी फ्रूट्स जो है फल है, यहां पर जो फल फ्रूट्स है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आप जल्दी बता दो। तो आप बताएंगे ये प्लूरल है, फिर बहुवचन है, तो बहुवचन में हमेशा हैव लगता है। क्या कर रहे हैं, ये उसी बना रहे हैं, हैव। बीन कौन लगाएगा, पापा, किसके पापा, मेरे। लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, गलती नहीं, आपको देख रहा हूं कि आपको चेक कर रहा हूं कि आपका फोकस कितना है। ठीक है, तो द फ्रूट्स हैव बीन कट, किसके द्वारा, राम के द्वारा, बाय राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपको चेक कर रहे थे कि आपका फोकस बोर्ड पर कितना है, और आप जब बोर्ड पर ध्यान देंगे तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, तीसरा देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता कभी। बताओ, आया ना, इतना समझ में आ गया। ये थर्ड है, देखो थर्ड एक्टिव वॉइस देख लो भैया, थर्ड एक्टिव वॉइस देख लो। देखो देखो थर्ड देखो, यू हैव स्टॉलन द वॉच, यू हैव नो, यू हैव स्टॉलन द वॉच, स्टॉलन द वॉच। बताओ पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बता दो भैया, बता लेंगे, बताओ। ठीक, देखो यहां पर यू क्या है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, द वॉच क्या है, सब्जेक्ट है, चुरा क्या रहा है, चुरा क्या रहा है, यू माने तुम, हैव स्टॉलन माने चुरा रहे थे, चुरा रहे हैं, द वॉच माने घड़ी, तुम घड़ी चुरा रहे, तुम घड़ी चुरा रहे हो। तो यू ऑब्जेक्ट, द वॉच सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द वॉच, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द वॉच, द वॉच। अब बताओ
एक वचन बहुवचन, एक वचन, हैज बीन स्टॉलन, स्टॉलन क्या, स्टॉलन, स्टॉलन क्या, स्टॉलन बाय यू, क्या देख लो कि अगर एक्टिव वॉइस यू है तो उसका पैसिव वॉइस भी यू ही रहता है, ये नहीं चेंज होता है, नॉट चेंज, नॉट चेंज, क्लियर, ठीक है, देख लो, ठीक है। द वॉच हैज बीन स्टोलन बाय यू, यू का कोई भी पैसिव वॉइस मतलब यू का अगर एक्टिव वॉइस है तो यू का कोई भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, यू मतलब यू नहीं चेंज होता, क्लियर है। तो कल जब वीडियो आएगी तो उसमें भी कल दो टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस। परसों की वीडियो में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट वहां पर कवर कर लेंगे, या परसों की वीडियो में जो लेक्चर नंबर जो 5 आएगा उसमें पूरा खत्म कर देंगे टेंस का, फिर आज्ञा सूचक वाक्यों पर चलेंगे, ठीक है। तो बताओ लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। और आशा यही करेंगे कि आप अपना एक अच्छा सा रिवीजन करते रहें और आगे आप बढ़ते रहें, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।